कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन। अरे बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी की सगाई अभी भी टूटी है, वो खुद भी बहुत परेशान होगी, तुझसे नाराज भी होगी बहुत। इतनी नाराज है कि शायद कभी माफी नहीं कर पाए। उसे लगता है कि तुझसे तेरे बेटे का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसे वापस बुला रही है। उसे लगता है कि तू अब तक दिल से उसे अपना नहीं पाई, बस मुझे नहीं ऐसा देख सकती, इसलिए उसे बुला रही है। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोना 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 दरवाजा खोलना सोना प्लीज। सोना 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 दरवाजा खोलना सोना दरवाजा खोलना प्लीज। सोना बेलिना क्या हुआ? माँ जी देखो ना, उसने लॉक कर लिया और अब खोल भी नहीं रही है दरवाजा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से लॉक करके बैठी है। क्यों, क्या हुआ? वो मैशो, क्या हुआ बताओ ना। देव आज सोना के ऑफिस गए थे और वो सोना से शादी करना चाहते हैं। देव की माँ भी यही चाहती है। क्या जवाब दिया उसने? मना कर दिया। क्यों? अरे भाई यही तो चाहती है सोना, इसीलिए तो सगाई छोड़ करके उस शराबी लफंगे के साथ चली गई थी। अब क्या है? अब इन सब बातों का क्या मतलब है? देखो ना क्यों लॉक करके बैठी है। सोना सोना चलो अच्छा है तुम ठीक हो, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाना खिलाओ इसको। पापा अभी गुस्सा है, और गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि तेरी चिंता है उन्हें। तो जानती है ना अपने बाबा को, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। एलिना सोना के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। जी माशी। चलो एक गिलास पानी ले आना। सोना सत्य बोल तू, देव को मना करके तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तूने कोई गलती की है? तू सच में उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस देव, और नहीं देखा जाता मुझसे। तेरी मुस्कान को लौटना ही होगा। मैं ही वापस लाऊंगी तेरी खुशियां। दादा सोना ठीक तो हो जाएगी? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। आपको कैसे पता? अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो? ऐसी बातें मत कर, वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ना कुछ नहीं जानते, मस्का राशिफल पढ़ती है। आपके जीवन में एक निर्णायक क्षण आएगा। दादा निर्णायक क्षण क्या होता है? एक ऐसा क्षण जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा। ओह गॉड, अब क्या होने वाला है सोना की लाइफ में? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने भाई पर भरोसा नहीं है और ऐसे पेपर पर भरोसा रखती है। क्या खुसर पुसर चल रहा है? मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों में से किसी को पीनी है? नहीं, मेरे लिए। अरे हेलो, हाँ हाँ, नहीं वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे।
आदिशि, आप गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग आदिशि। तुम्हें भी। तुम अगर कहो तो अंदर आ जाओ। नहीं आप, हाँ हाँ आइए ना। तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? वो बाहर गए। अच्छा। बैठिए ना। आप कुछ लेंगी? चाय कॉफी? नहीं एलिना। नहीं चाहिए, आओ तुम बैठो। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ बेटा, देव से शादी कर लो। मुझे पता है कि जो कुछ भी तुम्हारे और देव के बीच में हुआ, जिस भी वजह से हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर अब हम सब ठीक कर सकते हैं। बस मैं इतनी ही कोशिश करने आई हूँ। तुम देव से शादी कर लो। आदिशि, आप बड़ी है, अच्छा बुरा क्या है इसकी परख आपको मुझसे बेहतर पता है, लेकिन अपने लिए क्या अच्छा है बुरा है इसका डिसीजन लेना तो मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया। और कुछ गलतियां सही नहीं हो सकती। आदिशि, देव मेरे ऑफिस आए थे और मैंने उनको जवाब दे दी। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती आदिशि, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब देव के लिए कर रही हूं, और तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें मन से नहीं अपनाया है। पर तुम्हें बताओ, तुम्हें अपनाने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ था। मैं तो बस इतना ही जानती थी कि तुम मेरी न्यूट्रिशन हो, बस। और पहले भी हमने जब इसके बारे में बात की थी, तब भी मैंने यही कहा था ना कि जो भी फैसले लिए तुम दोनों ने लिए, मेरे पीठ पीछे लिए, तो खैर कहा था ना मैंने। तो तुम्हें बताओ, मुझे मौका ही कहाँ मिला तुम्हें समझने का, तुम्हें अपनाने का। सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, ना ही तुम्हें समझ पाई, इस रिश्ते को समझ पाई। मैं जानती हूँ तुम देव से भी बहुत प्यार करती हो ना? करती हो, वरना जो कुछ भी मैंने उस सगाई वाली रात को देखा वो कभी नहीं होता। आदिशि, वो रात को मैंने बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया था, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख पहुंचाया। आदिशि, शायद आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मेरे पेरेंट्स भी देव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देव ने ऑलरेडी उन्हें बहुत हर्ट किया। मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं उन्हें और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और शायद ये ठीक भी है आंटी जी, क्योंकि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है, सोच भी बहुत अलग है, तो शायद साथ में रहना तो आंटी जी आप यहाँ तक आई है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगी और मेरे पेरेंट्स भी नहीं बदलेंगे, मैं जानती हूँ।
जी वो मैं काम पे जा रही थी तो हाँ हाँ, मुझे माफ कर देना। हाँ तुम जाओ, मैं तुमसे वक्त लेकर थोड़ी ना आई थी। जाओ, तुम्हें देरी हो रही होगी, मैं यही इंतजार करूंगी। इंतजार किसका? तुम्हारे माँ बाबा का। तुमने अभी भी कहा ना कि ये रिश्ता तुम्हारे माँ बाबा को मंजूर नहीं होगा, तो मैं एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ। हो सकता है हमारी बातों से कोई हल निकल आए। आंटी जी, बात करके कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा और माँ वो ही कहेंगे आपको जो मैंने आपसे कहा। ऑलरेडी इतनी परेशान है, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती आंटी जी। अरे ऐसे कैसे? अरे बेटा, तुम बच्चों ने रिश्ता जोड़ लिया और तुम ही लोगों ने तोड़ दिया। अब हम बड़ों को ये रिश्ता जोड़ने का मौका तो दो। मेरा मन कह रहा है कि देव के लिए और तुम्हारे लिए यही सही है। आंटी जी, उन्हें तो बहुत वक्त लगेगा आने में। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कौन सा काम पड़ा है। वैसे भी इस उम्र में बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या काम हो सकता है मेरे लिए। पर तुम जाओ अपना काम करो, मैं हूं यहाँ आराम से। ये वैम्प अब नया ड्रामा करने आई है या? दादा प्लीज तुम इससे बात करो। पहले ये पता कि यहाँ करने क्या आई है? मेरे और देव के रिश्ते के बारे में बात करनी है। माँ बाबा के लिए वेट कर रही है। माँ बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। इन लोगों ने क्या कम तमाशा किया है जो और तमाशा करने आ गए? उनकी चाय में ना नमक डाल देते हैं, अपने आप ही समझ जाइए। प्लीज, कोई कुछ नहीं करेगा। देव और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो देव की माँ है और हमसे उम्र में बड़ी है। जो कुछ भी हुआ मतलब? आर यू सीरियस? जो कुछ हुआ है ना उन्हीं की वजह से हुआ है। इनफैक्ट तेरा ब्रेकअप भी उन्हीं की वजह से नहीं। हुआ है। ब्रेकअप या जो कुछ उसके बाद में हुआ वो सिर्फ देव की वजह से हुआ। देव ने किया। कितनी देर दरवाजा खोलने में? ले पकड़। और अभी तक ऑफिस के लिए निकले क्यों नहीं? ये यहाँ क्यों आई है? भाई साहब, मैं मेरे बेटे देव और आपकी बेटी सोनाक्षी के रिश्ते की बात करने आई हूं। देव और सोनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को उनकी शादी करा देनी चाहिए। ऐसा सोचा भी कैसे आपने? हम अपनी बेटी को घर में बिठाकर रख लेंगे, लेकिन आप क्यों वहां नहीं भेजेंगे? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? आपका गुस्सा जायज है भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उसने जो कुछ भी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, सबके लिए मैं मन से शर्मिंदा हूं। भाई साहब, बच्चों के भविष्य का सवाल है और अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता है हमें। आपको हमारी बेटी के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं करना है बहन जी। बहन जी, आप बड़े लोग, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपके घर आकर कहा था कि आप अगर झोली फैलाकर इस रिश्ते की भीख भी मांगेंगी तो हम मना कर देंगे।
अरे आपका लड़का ना तो हमारे घर को डिजर्व करता है और ना हमारी बेटी को। जाइए, जाकर संभालिए उसे। कहीं शराब पीकर वो किसी और के प्लीज आप यहां से चली जाइए। दरवाजा इस तरफ है। जी इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा बनाया भोला ने। खाइए आप भी, आइए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। अरे जीजी ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया आपने? लीजिए खाइए। नहीं सच में भाभी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, सुबह बंगालियों के घर जो गई थी आपने, उनकी बातों से पेट भर गया होगा आपका, है ना? देव के लिए आपने इतना कर तो लिया। गई थी ना आप उनसे बात करने, और उन्होंने क्या किया? अरे आपकी बेइज्जती करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इतना जलील होने की क्या जरूरत है जीजी? हमारे देव में कोई कमी है क्या? भाभी, देव सोनाक्षी से प्यार करता है, उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। जीजी गरीब की बेटी आजकल के बच्चों का प्यार खूब समझती है। अरे दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, एक बार देव से उन्हें मिलाइए तो सही, फिर देखिएगा यूं झट से कैसे बंगालन को भूल जाएगा वो। भाभी, आज तक देव ने जो कुछ भी चुना, जो कुछ चाहा, जो कुछ पाया, वो हम सब के लिए किया। पहली बार उसने सोनाक्षी को अपने लिए चाहा और चुना भी, पर खो दिया। मैं अपने बेटे का दिल दुखते हुए नहीं देख सकती। देव सोनाक्षी से शादी करना चाहता है। मैं देव की ख्वाहिश पूरी करके ही रहूंगी। सोनाक्षी को इस घर की बहू बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। टीना, मिस्टर दीक्षित कहाँ है? डॉक्टर बोस वो हेलो, एक्चुअली डॉक्टर बोस आए हैं। मिस बोस, आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, आपकी माँ। मतलब कि आपकी माँ मेरे घर आई थी, वो भी सुबह सुबह। मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे शादी करूं। मैंने मना किया, कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर भी वहाँ पे रुकी रही। मेरे माँ बाबा के लिए वेट किया और फिर उनसे बातें की। कहने लगी कि सोना को मना लो देव के साथ शादी करने के लिए। ये नहीं हो सकता देव, मैं अपने पेरेंट्स को इस कीचड़ में वापस नहीं धकेल सकती। तो प्लीज आप समझ लीजिए और अपने माँ को भी समझा दीजिए। माँ वहाँ आई थी? एग्जैक्टली, जब मैं ना कर चुकी हूँ तब भी। लेकिन सोनाक्षी, जब माँ ने इतनी कोशिश की, तुम मान क्यों नहीं रही हो? इस क्यों का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ देव, हम और नहीं। देव ये डिसीजन हम लोग ने लिया है और ये फाइनल है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ नहीं देव, अब इस बारे में और बात नहीं होगी, ना ही हमारे बीच और ना ही मेरे फैमिली और आपकी माँ के बीच। Because you and I are over. सोनाक्षी, हाँ? देव, तू जल्दी आ गया बेटा, सब ठीक है? हाँ। देव, वो सोनाक्षी ने हाँ नहीं कहा, पर माँ, हाँ नहीं कहने का मतलब होता है ना। और ठीक है ना, इट्स ओके। और नहीं तो क्या, ठीक है, एक बार ना कहा
पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली बार भी मना करेगी। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं फिर से जाऊंगी, मैं फिर से उनसे बातें करूंगी, मैं उनकी बात समझूंगी और फिर अपनी बात कहूंगी। तो देखना आखिर में मैं सोनाक्षी को मनवा कर ही रहूंगी। मेरे देव को भला कोई ना कैसे कह सकता है? नहीं माँ, तूने जो आज किया वो तू फिर से कभी नहीं करेगी। अरे बेटा। माँ, इस बारे में मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं वहां नहीं गई देव, तो तेरी खुशियों को इस घर का रास्ता कहाँ से मिलेगा?